नीट यूजी 2026 में छत्तीसगढ़ काउंसलिंग के थ्रू एमबीबीएस या बीडीएस एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस समझाएंगे। एलिजिबिलिटी, डोमिसाइल, रजिस्ट्रेशन फीस, स्क्रूटनी डिपॉजिट, काउंसलिंग राउंड, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज फीस, सर्विस बॉन्ड और सीट कन्वर्जन और इंपॉर्टेंट मिस्टेक, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। और इस वीडियो की एंड में आपको बताऊंगी कि अगर आपको अपनी रैंक, कैटेगरी, बजट के अकॉर्डिंग कॉलेज सिलेक्शन और चॉइस फिलिंग में कंफ्यूजन है तो करियर एक्सपर्ट की एक्सपर्ट काउंसलिंग कैसे दे सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा सीट के लिए जनरली कैंडिडेट्स के पास वैलिड नीट यूजी 2026 स्कोर होना चाहिए। साथ ही डोमिसाइल रिक्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा सीट क्लेम करना चाहते हैं तो वैलिड छत्तीसगढ़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो सकता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इश्यूड होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट ने क्लास 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कंप्लीट किया होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो प्रोवाइडेड काउंसलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो प्रोवाइडेड काउंसलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस 50%, पीसीबी एग्रीगेट, एससी एसटी ओबीसी 40%, पीडब्ल्यूडी 45% और एज रिक्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स की एज 31 दिसंबर 2025 तक एटलीस्ट 17 साल होनी चाहिए। नीट यूजी में अपर एज लिमिट नहीं है। क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट छत्तीसगढ़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अदर स्टेट स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज की मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या स्टेट कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते। रिक्वायर्ड छत्तीसगढ़ डोमिसाइल कंडीशन फुलफिल नहीं करते। इसलिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा या किसी अदर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। छत्तीसगढ़ काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड में करना होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अर्लियर राउंड मिस कर देते हैं तो प्रोवाइडेड रूल्स के अकॉर्डिंग राउंड वाइज फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल हो सकता है। मतलब कंडीशन को हर काउंसलिंग राउंड के बिगिनिंग में एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेक करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम आप अपनी डिटेल केयरफुली चेक करें, कैटेगरी करेक्ट सिलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड करें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सीट अलॉटमेंट के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। प्रोवाइडेड छत्तीसगढ़ काउंसलिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 500 और एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए 10,000 एप्लीकेशन फीस है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते वक्त कैटेगरी के अकॉर्डिंग करेक्ट फीस चेक करना बहुत जरूरी है। अब आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और 5,000 फॉर रिजर्व कैटेगरी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख और बीडीएस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड नहीं है एज पर दी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल हो सकता है अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है, तो एप्लीकेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल रिफंड केस में आते हैं। लेकिन आप सीट अलॉट होने के बाद आप सीट ज्वाइन नहीं करते हैं, लेटर कंडीशन वॉयलेट करते हैं, तो सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो सकता है। इसलिए पेमेंट करने से पहले काउंसलिंग रूल्स को प्रॉपर्ली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काउंसलिंग राउंड को समझते हैं। अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट होती है तो आपको अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी कंप्लीट करनी होती है। अगर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं और सेकेंड राउंड में स्क्रूटनी अमाउंट फोरफिट होता है तो सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेबल सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा डिपॉजिट करना पड़ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट, अगर आप राउंड 1 में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था और बाद में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एप्लीकेबल सिक्योरिटी डिफरेंस पे करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडेड रूल्स में 1 लाख प्राइवेट मेडिकल सिक्योरिटी और 10,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एग्जाम्पल दिया गया है, तो डिफरेंस 90,000 का हो सकता है। इसलिए काउंसलिंग में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना इनफ नहीं है, आपको अपनी सीट प्रेफरेंस और बजट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या बीडीएस स्टूडेंट के लिए जनरली गवर्नमेंट सर्विस बॉन्ड नहीं होता एज पर प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस स्टूडेंट रिक्वायर्ड रूरल पोस्टिंग रिफ्यूज करता है तो पेनल्टी एप्लीकेबल हो सकती है। प्रोवाइडेड रूल्स के अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 लाख है और रिजर्व कैटेगरी के लिए एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 20 लाख है। तो गवर्नमेंट सीट चूज करने से पहले सिर्फ फीस नहीं बल्कि बॉन्ड कंडीशन को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन है कि राउंड 1 में स्टाइपुलेटेड टाइमलाइन के अंदर सीट रिजाइन करने का प्रोविजन हो सकता है विदाउट पेनल्टी, लेकिन राउंड 2 के बाद सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर आप राउंड 2 में सीट ज्वाइन नहीं करते हैं, रिजिग्नेशन डेडलाइन के बाद सीट लीव करते हैं तो पेनल्टी एप्लीकेबल हो सकती है। और मॉपअप या लेटर स्टेज पर सीट लीव करने पर भी सीट लीविंग पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो सकती है। इसलिए चॉइस फिलिंग करते वक्त सिर्फ वही कॉलेज चूज करें
जहां एडमिशन मिलने पर जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं वैकेंट सीट की। काउंसलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग वैकेंट रिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस सीट के लिए एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और वैकेंट मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा सीट के लिए एलोकेशन में छत्तीसगढ़ डोमिसाइल कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी मिल सकती है एज पर दी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। अब आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट अलॉट होने के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी मैंडेटरी है। आपको प्रिस्क्राइब नोडल स्क्रूटनी सेंटर पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करना होता है। एक और इम्पोर्टेंट रूल, स्क्रूटनी के बिना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर कैंडिडेट एलोकेटेड गवर्नमेंट सीट्स के बाद रिपोर्टिंग या स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनकी सीट सब्सिक्वेंट राउंड से फोरफिट हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज कैंडिडेट्स के लिए भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी और रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, स्पेशली अगर कैंडिडेट फर्दर काउंसलिंग राउंड में कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं करते हैं तो डिबरमेंट जैसे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और आप कॉन्सिक्यूटिव स्टेट काउंसलिंग राउंड से बाहर हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट सीट अलॉट होने के बाद ये एज्यूम मत कीजिए कि अभी और राउंड्स है, बाद में देखेंगे। रिपोर्टिंग डेडलाइन को सीरियसली फॉलो करें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कितनी है? प्रोवाइडेड छत्तीसगढ़ के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2026 के लिए अप्रॉक्स एनुअल ट्यूशन फीस है एमबीबीएस प्राइवेट अराउंड 7.45 लाख टू 8.70 लाख पर ईयर और बीडीएस प्राइवेट के लिए अराउंड 2.50 लाख टू 2.80 लाख पर ईयर। इसके अलावा हॉस्टल मेस और अदर चार्जेस हो सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज स्पेशली भिलाई और रायपुर में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, इसलिए फाइनल एडमिशन से पहले रिस्पेक्टिव कॉलेज को एप्लीकेबल फीस स्ट्रक्चर जरूर वेरीफाई करें। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर्विस बॉन्ड है और प्रोवाइडेड छत्तीसगढ़ रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट के लिए 1 ईयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विस का रिक्वायरमेंट हो सकता है। इसलिए लेटर काउंसलिंग राउंड में सीट अवेलेबिलिटी चेंज हो सकती है। इसी वजह से राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो काउंसलिंग छोड़ना नहीं चाहिए। सब्सिक्वेंट राउंड में न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है। अब एंड में 3 मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट करना। डोमिसाइल कैटेगरी और कोटा को केयरफुली चेक करें। मिस्टेक नंबर 2, रिपोर्टिंग डेडलाइन मिस करना। सीट अलॉटमेंट के बाद स्क्रूटनी और रिपोर्टिंग डेडलाइन को इग्नोर मत करें। मिस्टेक नंबर 3, बजट चेक किए बिना चॉइस फिलिंग करना। गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस में ह्यूज डिफरेंस हो सकता है, इसलिए अपना टोटल बजट को पहले कैलकुलेट करें। अब अगर आपको छत्तीसगढ़ नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में कॉलेज सिलेक्शन, चॉइस फिलिंग, कैटेगरी, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन और कट ऑफ या सीट स्ट्रेटेजी को लेकर कंफ्यूजन है तो आप करियर एक्सपर्ट की पेड नीट यूजी काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। करियर एक्सपर्ट में आपको नीट रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल, बजट और कॉलेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज काउंसलिंग गाइडेंस मिलती है। क्योंकि काउंसलिंग में सिर्फ सीट अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट कॉलेज को राइट प्रेफरेंस ऑर्डर में फिल करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टेक्ट डिटेल पर करियर एक्सपर्ट की टीम से कनेक्ट करके अपना काउंसलिंग सेशन बुक करा सकते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको ये छत्तीसगढ़ नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का ये कंप्लीट गाइड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर और ये अपने नीट एस्पिरेंट या पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।